हेलो दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे जो कि ईसा पूर्व के पहले तक के कुल इतिहास को आज हम जान लेंगे। और सभी जो क्वेश्चन होगा बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होगा, इसलिए आप बिल्कुल स्किप न करें और इस प्राचीन भारत के इतिहास को पूरी अच्छी तरह से पढ़ें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। आगे, पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका मुख्य साधन क्या था? तो मुख्य साधन शिकार और फल संग्रह था। आगे, पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? तो इसका जो है किया गया प्रथम आविष्कार जो है आग था। प्रथम आविष्कार आग था। आगे, पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? तो प्रथम औजार जो मानव द्वारा बनाया गया था वह था कुल्हाड़ी। पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? मतलब किस वस्तु से उस समय के मानव औजार बनाते थे? तो पत्थर, यानी कठोर पत्थर से जो है पहले के आदमी या मानव अपना औजार बनाते थे। पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है? तो वह पशुओं का जो है सबसे अधिक चित्र बनाया गया है। भारत में नव पाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया है? तो 4000 से लेकर 2000 ईसा पूर्व। आगे चलते हैं। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो पहिया या चक्र, यानी गोल पहिया या चक्र था। किस युग में पहली बार मातृ देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो नवपाषाण काल में स्पष्ट प्रमाण मिलता है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ है? तो इसका नवपाषाण युग में हुआ है। मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अर्थात अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ है? तो यह जो है नवपाषाण युग में हुआ है। मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने के कला किस युग में सीखी है? तो नवपाषाण युग में कपड़ा बनाने की कला सीखी है। तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? तो मध्य पाषाण युग में तांबे की खोज की। मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की? तो गेहूं व जौ की फसलों की खेती जो है शुरू की है। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू जानवर बनाया? तो वह कुत्ता जानवर को जो है सबसे प्रथम बार आदि मानव ने पालतू जानवर के रूप में बनाया था। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका से जो है प्राप्त हुआ है, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाले शास्त्र कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आर्कियोलॉजी कहलाता है। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज
और उसके बाद उसका प्रयोग किया। तो तांबा का जो है सबसे पहले खोज किया और उसका प्रयोग किया। भारत में किस राज्य में अब तक सबसे अधिक यानी 200 ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों का पता चलता है? तो वह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। आगे, भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र चैन संच कहाँ पाया गया है? तो ये जो है गुगेरिया में पाया गया है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है? तो मुख्य रूप से पशु का चित्रांकन यानी कला आकृति जो है पशुओं का मुख्य रूप से किया गया है। आगे चलते हैं। ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु के योगदान दिया है, यानी किस धातु ने योगदान दिया है? तो कांसा जो है सबसे अधिक योगदान रहा है ताम्रपाषाण युग यानी तांबा को खत्म करने में। संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु क्या था? यानी ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु क्या था? तो वह सांड था। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक तिथि क्या निर्धारित की है? तो इसका जो तिथि है 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में तय की गई है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किसके उत्खनन से हुआ? तो 1920-21 की उत्खनन ईस्वी में हुआ है और इनका खोज दयाराम साहनी और जॉन मार्शल ने किया है। हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? तो हड़प्पा में पाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? तो आयताकार में विभाजित थे। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरास्थल था कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरास्थल मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल कौन था? तो आलमगीरपुर सबसे पूर्व दिशा में स्थित है। आगे, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पुरास्थल कौन सा है? तो यह सूतकांगडोर है, जो कि पाकिस्तान में अभी स्थित है। सूतकांगडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दास्त नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो वह शहरी भी थी और व्यापारिक सभ्यता भी थी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग क्या था? तो गुण क्या था? तो इसका गुण जो था नगर योजना था। किस हड़प्पा पुरास्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है? तो इसका जो है कालीबंगा से साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहां के मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थी, वह जो था लोथल में। किस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? तो वह जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है और इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो सबसे ऊंचा इमारत जो है अन्नागार है और यह मोहनजोदड़ो में मिला है। किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिलता है? तो यह धौलावीरा से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित व खूबसूरत नगर माना गया है? तो वह जो है धौलावीरा को माना गया है। हड़प्पा वासियों का प्रमुख पेशा क्या था? तो उसका पेशा जो है शिल्पकारी था।
किन हड़प्पा पुरास्थलों से मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिला है? तो वह लोथल से और चिन्हुदड़ों से मिला है। किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदे यानी डॉकयार्ड का प्रमाण मिलता है? तो लोथल से जो है डॉकयार्ड का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली स्थित प्रचलित थी? तो वह दशमलव की प्रणाली प्रचलित थी। हड़प्पा काल में माप तौल की इकाई किस अनुपात में थी? तो 2:16 यानी 2 और 16 के अनुपात में थी। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की थी? तो कपास की खेती की थी। हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? तो मुख्य अनाज गेहूं और जौ था। किन हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों की अवशेष मिले हैं? तो वह हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से मिला है। किन हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से धान की खेती का साक्ष्य मिला है और रंगपुर से धान की खेती का साक्ष्य मिला है। किस हड़प्पा से जौ, तिल, सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो बनावली से सर्वाधिक साक्ष्य मिला है। सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से जो है सर्वप्रथम जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। हड़प्पा पुरास्थलों की खुदाई से प्राप्त कला आकृतियों में कौन सी चीज सर्वोत्तम है? तो वह जो है वहाँ के मुहरे सर्वोत्तम है। कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्ति अधिकांशतः किनकी है? तो वहाँ जो है नारी की सबसे अधिक मूर्ति मिली है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किनसे मिलती है? तो वह मोहरों से मिलती है। हड़प्पा वासियों की लिपि कौन सी थी? तो भाव चित्रात्मक वहाँ की लिपि थी। हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वाधिक कब प्रकाश में आई? तो 1853 ईस्वी में प्रकाश में आई। संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? तो 1923 ईस्वी में आई। सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो है फर्स्ट लाइन दाईं से बाएं और सेकेंड या थर्ड लाइन फिर बाएं से दाएं, यानी इस प्रकार से अगर फर्स्ट लाइन लिखना है तो इस प्रकार से यहाँ से लिखेंगे और सेकेंड लाइन लिखना है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आगे हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो मातृ देवी का। किन हड़प्पा पुरास्थलों से यज्ञ यानी हवन कुंड और अग्निकुंड वेदियों प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से, लोथल से एवं कालीबंगा से। किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आध रूप या पशुपत रूप को चिन्हित किया गया है? तो वह जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा वासियों का पवित्र वृक्ष था। हड़प्पा वासियों का पवित्र वृक्ष पीपल था। हड़प्पा वासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? तो वह कुंवर साल को जो है सबसे पवित्र मानते थे। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो मातृसत्तात्मक सभ्यता है। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई है? तो रोपड़ की सर्वप्रथम खुदाई की गई है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं? तो वह गुजरात में सर्वाधिक खोजे गए हैं। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है धौलावीरा। किस हड़प्पा पुरा स्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला तथा सिंध का नखिलस्तान उपनाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? तो कांस्य युग की सभ्यता माना जाती है। किस हड़प्पा पुरा स्थलों से घोड़े की हड्डियों प्राप्त हुई है? तो लोथल से, सुरकोटदा से एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पा पुरा स्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? तो लोथल को। सर्वप्रथम किस सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम दिया? तो सर जॉन मार्शल ने जो है सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के जो है नाम दिया था सिंधु सभ्यता को। तो आज की क्लास इतना ही।